प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा महान परमेश्वर है। हम प्रभु के वचन में जाएंगे प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले हम हमेशा कहते हैं आमेन, हम प्रभु के नाम में इसलिए इकट्ठा होते ताकि परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह है आमेन, उसके प्यार की घोषणा करना प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके दुल्हन को ले जाने की घोषणा है ये आमेन। और ये परमेश्वर जानता है कि उसकी दुल्हन कौन है प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम बाइबल पे पढ़ते हैं तो परमेश्वर जो महान वचन का परमेश्वर है, उसने अपनी वचन में लिखा है, एक तो लिया थी और दूसरी राहेल थी प्रेज़ द लॉर्ड। और राहेल जो थी बहुत ही सुंदर थी और लिया जो थी वो अंधी थी, उसको समझ में नहीं आता था प्रेज़ द लॉर्ड। और जब भी परमेश्वर ने उनके जीवन में एक इंसान को भेज दिया प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने एक सेवकों को भेज दिया। और वो हम जानते कि परमेश्वर का आगे आने वाला फ्यूचर का यानी पैटर्न है प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे आज हम देखते हैं कि परमेश्वर इजराइल को प्यार करता है आमेन, और इजराइल को प्यार करके हमसे भी यानी अन्य जातियों को भी प्यार करता है। इसलिए हम परमेश्वर के नाम से प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है आमेन, और प्रभु यीशु जो हमारा स्वर्ग का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे कोई ऐसा नाम नहीं है, ऐसे नाम के साथ में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारे पास में यीशु मसीह की कोई मूर्त नहीं है, हमारे पास में कोई चिन्ह नहीं है, क्रूस का चिन्ह नहीं, हमारे पास में कोई भी यीशु मसीह का जैसे हम देखते हैं कि दुनिया में दाढ़ी लगा के ऐसा फोटो बना, ऐसा कोई फोटो वोटो नहीं है प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन है और वचन ही परमेश्वर के लोगों को बदली करता है प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ये प्यार करता है, सभी लोगों से प्यार करता है और उसने अपनी जान अपने लोगों के लिए दिया है प्रेज़ द लॉर्ड। तो महान परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड, कितना महान अनुग्रह परमेश्वर है। तो मैं एक बताना चाहता हूँ प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आई थिंक सुबह सुबह मैं उठा था प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर की आत्मा ने मुझे पकड़ा प्रेज़ द लॉर्ड, और मैं प्रार्थना करने लगा और प्रभु को बोला कि प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं किसके लिए प्रार्थना करूँ प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे दिल के अंदर एक बात डाली, बोला चंदा सिस्टर के लिए प्रार्थना करना प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने जब प्रार्थना करना चालू किया तो मुझे ऐसा लगा कि चंदा सिस्टर उसको हमें घर पे बुला रही है प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मैं भाई के पास जस्ट अभी आया तो भाई ने बोला कि हमें क्या करना है, हमें चंदा सिस्टर के घर पे जाना है प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी भी प्रभु बात करता है प्रेज़ द लॉर्ड, उस बात को परमेश्वर पूर्ण करता है आमेन। ऐसा हवा में बात नहीं करता है प्रेज़ द लॉर्ड। भाई ने मुझे फोन पे नहीं बताया प्रेज़ द लॉर्ड चंदा सिस्टर के घर पे जाना है प्रेज़ द लॉर्ड आमेन, या चंदा सिस्टर ने बोला है कि आज के दिन आज संडे तो सब लोग घर पे आ जाओ करके, ये उनको बोला है प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर अपने लोगों के पास में, लोगों के साथ में, लोगों में वो बात करता है, वो हमें पहचानना है। और आज की ये साक्षी प्रभु हमें दे रहा है प्रेज़ द लॉर्ड कि आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके लिए वचन में जाने से पहले मैं एक वचन को पढ़ना चाहूंगा प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों का 2 अध्याय। और हम शुरू करने से पहले आमेन, जब इसका बैकग्राउंड मैं बताना चाहता हूँ। जब यीशु मसीह के चेले इस दुनिया में थे प्रेज़ द लॉर्ड, और 2 अध्याय निकालो 45 वचन। जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह वो मंदिर में, यीशु मसीह के चेले जब दुनिया में थे प्रेज़ द लॉर्ड, और लोगों ने उनको रोकना चाहा। क्या कहा कि तुम अभी यीशु का प्रचार मत करो, तुम हमारे मंदिरों में मत आओ, हमारी मस्जिदों में मत आओ, हमारे चर्च में मत आओ प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो रुके नहीं प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु मंदिर में नहीं था प्रेज़ द लॉर्ड, तो प्रभु उसके वचन में उसके लोगों के अंदर था और आज भी है प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस चेलों ने क्या किया, अपने घरों के अंदर प्रार्थना चालू किया प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। और ये बात प्रेज़ द लॉर्ड किसी मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं आती है प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा दिल के अंदर प्रकट करता है आमीन। आइए उस महान परमेश्वर के लिए हम 45 वचन पढ़ेंगे आमीन। उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी प्रेज़ द लॉर्ड। धार्मिक धर्म के भूखे गुनहगार जो भूखे लोग थे आमीन, जो गलत लोग थे आमीन, वो अपनी मंदिरों में जाने नहीं देते थे चेलों को। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़कर, सब कुछ बेच बाच कर एक घर में यानी एक माड़ी के ऊपर जमा हुए, उस ऊपर का कुछ खाली है महिला भाई ने बोला, तो उसके ऊपर जाके बैठ गए प्रेज़ द लॉर्ड आमीन। घर के अंदर आ गए, मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, चर्च में नहीं, तो परमेश्वर सेवकाई के घर से चालू हो जाती है आमीन। पढ़ो 45 वचन।
वे अपनी अपनी वे अपनी अपनी संपत्ति सामान और सामान बेच बेच कर जैसी जैसी उसकी आवश्यकता होती थी थी बांट दिया करते थे किया करते थे। अब मोदी एक ऐसा नियम लाएगा, जो भी यीशु मसीह का नाम लेगा उसको कट। कि हम उसमें नहीं रहेंगे, ध्यान से सुनो, हम उसमें नहीं रहेंगे, हम बॉडी के साथ निकलने जाने वाले हैं। लॉर्ड हमें प्रभु जिंदा उठा कर लेकर जाएगा, आमीन। हमें परमेश्वर जिंदा उठा कर लेकर जाएगा, और यही हमारी घोषणा है कि यीशु मसीह के प्यार की घोषणा और उसके दुल्हन का उठाया जाने की घोषणा प्रभु करने जा रहा है। हमने कोई चर्च का, कोई धर्म का, कोई क्रिश्चियन का, कोई हिंदू या मुस्लिम का स्टैम्प लेके नहीं आए। हम परमेश्वर के लोग हैं, आमीन। और हम सिर्फ एक ही जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और हमें यीशु मसीह से प्यार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्यार करने वाले जाति धर्म नहीं देखते। प्रेज़ द लॉर्ड, इससे बढ़कर यीशु मसीह हमें कोई धर्म का संस्थापक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई क्रिश्चियन को नहीं लाया, कोई कैथलिक को नहीं लाया, कोई हिंदू को नहीं लाया, कोई मुस्लिम को नहीं लाया। परमेश्वर ने प्यार को लाया है, प्रेज़ द लॉर्ड, और यही प्यार है उसके लोगों के अंदर लगा हुआ है। तो यही प्यार की वजह से उनके चेले उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया। कहां पर जाने नहीं दिया? तो उन्होंने क्या किया, अपने पास जो भी था वो गिरवी रखा, बेच दिया, और उस जगह के अंदर, उस घर के अंदर वो जमा हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़ो। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते थे, घर घर जाकर खाना खाते थे, रोटी करते थे, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते थे। आगे, आनंद और सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता है। आमीन। जिसका प्रभु चाहता है उसका उद्धार होए, आमीन। परमेश्वर उनको चुप नहीं बैठने देगा, वो हमारे बीच में लाएगा, आमीन। क्योंकि मैंने कहा कि हम कोई धर्म से रिलेटेड नहीं, हम किसी जाति से रिलेटेड नहीं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, तो हम यीशु मसीह के प्यार की घोषणा कर रहे। उसकी दुल्हन, आमीन, वो स्वर्ग का दूल्हा है, वो आने वाला है, और यहाँ पर जो बैठी है वो पृथ्वी के ऊपर ये दुल्हन है। इन दोनों के अंदर एक गहरा संबंध है, एक गहरा प्यार है। ये दोनों एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन दुनिया है वो उसके दिल के अंदर, उसके मन के अंदर जाति धर्म का बीज बोती है। लेकिन यीशु मसीह जानता है, उसकी दुल्हन जानता है, वो एक दूसरे से प्यार करेंगे, वो एक दूसरे को आत्मा में आएंगे। तो आइए उस महान परमेश्वर के नाम में हम यिर्मयाह का दूसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। यिर्मयाह का दूसरा अध्याय, आमीन। ध्यान से सुनो कि आज परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा अध्याय और 13 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड, दूसरा अध्याय का 13 वचन। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम थोड़ा खाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो शक्ति और सामर्थ प्रभु के आत्मा से पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, और जब इकट्ठा होते थे वो लोग तो आत्मा और सच्चाई से भर जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, वचन ऐसा कहता है, प्रतिदिन उनके अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु मिला देता था, लोगों को लाता था। प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम यीशु मसीह की दुल्हन है, हम यीशु मसीह का पार्ट है, तो हमारे बीच में ऐसे लोगों को लेकर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। 2:13, यिर्मयाह का 2:13, ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर का वचन क्या है। आमीन। वो अनादि अनंत आत्मा परमेश्वर है, जिसने सूरज चांद तारे सब कुछ बनाया। आज हम देखते हैं इंटरनेट के ऊपर इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, सूरज से भी बड़े बड़े ग्रह है। आमीन। सूरज तो छोटा सा है, ये धरती तो एक छोटा सा बाल के इतना तिनका है। तिनका ही बोलते ना, 2:13 तिनका है। और इस बॉल को ऐसा इस ब्रह्मांड के अंदर घूम रहा है।
हाँ, अगर प्रभु ने चाहा तो उसको एक ऐसा गोले को, इस गोले को ऐसा उड़ा देगा, वो किधर गायब होगा वो पता नहीं चलेगा। और ये आने वाले दिनों में प्रभु करने जाने वाला है। हमें न्याय तो होना चाहिए, लेकिन उस न्याय के अंदर उसकी दुल्हन नहीं रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी दुल्हन तो कब की जा ही रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जो दूल्हा स्वर्ग का है वो हमें लेने आ रहा है, इसलिए हमारी तैयारी है। हमें 2:13 क्योंकि मेरी प्रजा मेरी प्रजा ने तो बुराइयां की है। मैं प्रजा ने बुराइयां की है। अब प्रभु एक राजा है, अगर राजा ने राजा के साथ प्रजा नहीं मिलती है। प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, और ये दुनिया उसकी प्रजा। लेकिन राजा को छोड़कर वो दूसरे राजा की ओर चले गए। तो इस प्रजा ने क्या किया है? प्रजा ने बुराई किया है, गलत काम किया है। जो परमेश्वर निर्माण करता है, ध्यान से सुनो, निर्माण करता है, क्रिएटर है, क्रिएटर को छोड़कर क्रिएशन के पास चलेगी, यानी निर्मिति के पीछे चली गई है। तो परमेश्वर के प्रजा ने क्या किया है? परमेश्वर के लोगों ने क्या किया है? बुराई की है। आमीन। आगे उन्होंने मुझ बहते जल की सोते को त्याग दिया है। मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। मतलब क्या है? यीशु मसीह कहता है मैं बहते जल का झरना हूँ। आमीन। जो कोई मुझे पिएगा, आमीन, जो कोई मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा, ऐसा वचन कहते हैं। आमीन। जिस दिन हम यीशु को सच्चे और दिल से जानते, उस दिन हमारे घर के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारे काम के अंदर शांति आ जाती है। क्योंकि यीशु मसीह का वचन ऐसा कहता है कि जैसे दुनिया शांति देती है वैसी तुम्हें शांति नहीं देता। एसी लगाएंगे थोड़ा शांति हो जाएगा, हाँ, थोड़ा कुछ ठंडा पानी पिएंगे तो शांति मिलेगी थोड़े टाइम के लिए। लेकिन यीशु मसीह हमेशा के लिए शांति देता है। यीशु मसीह जो है हमेशा के लिए ऐसी शांति देता है जो दुनिया हमें नहीं दे पाती है, दुनिया हमें नहीं दे सकती है। तो परमेश्वर की वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है कि लोगों ने उसका त्याग किया है। आमीन। आगे वो पढ़ा 2:13 पुराने। और उन्होंने हौद बना दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उस झरने को लोगों ने क्या किया है? वो बहता झरना था। आमीन। सबके लिए वो जल था। आमीन। सबके लिए क्या था? वो जल था। कोई भी आकर पी सकता है, कोई भी जानवर, कोई भी जाति का जानवर, कोई भी इंसान, कोई भी। अब लोगों ने क्या किया है? उसका हौद बना दिया है। कौन सा हौद बना दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग आ गए। आमीन। परमेश्वर अनादि अनंत आत्मा है। आमीन। वो एक ही है, एकम पर ब्रह्म है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही परमेश्वर, राजाओं का राजा, खुदाओं का खुदा है। आमीन। एक है, सबका मालिक एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबका मालिक एक है। हजारों लाखों करोड़ों नहीं है मालिक। सुबह एक मालिक, शाम को दूसरा मालिक, रात को तीसरा मालिक नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर एक है। आमीन। परमेश्वर एक है, वो मालिक एक है। अभी इन लोग ने क्या किया है? जो एक है, आमीन, उसका क्या किया? उस झरने को ऐसा घुमा दिया। अभी मान लीजिए ये ऐसा बहता झरना है, उस झरने को ऐसा घुमा दिया, उसका हिंदू बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा झरने को पानी ले लिया, उसी के अंदर वो ऐसा बना दिया, क्रिश्चियन बना दिया, फिर कैथलिक बना दिया, फिर मुस्लिम बना दिया। सब ने अपना अपना क्या किया? अभी हौद बना दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मैंने फिर से कहा है, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आमीन। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार है उनका बैंड बजाने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। कितना महान हमारा महान परमेश्वर है। फिर से पढ़ो ब्रदर 2:13 शुरू से। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने एक तो परमेश्वर को भूल गए। कौन था? एक, और ढूंढते भी नहीं है। सबका मालिक एक कौन है? हाँ बोला, अच्छा वो मालिक है। हाँ ठीक है, मैं अभी क्या करूँगा? अभी गले में मैं क्रॉस डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हर संडे चर्च में जाऊंगा, अभी मैं टिक्का लगाऊंगा, और मैं अभी ये करूंगा वो करूंगा।
कोई ढूंढ नहीं रहा है, ढूंढ ढांड नहीं कर रहा है, को किससे कुछ पड़ी नहीं है। अगर इंसान का जन्म हमने लिया है प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारा परम कर्तव्य है कि उस क्रिएटर यानी उस निर्माणकर्ता जिसने चांद तारे सूरज जमीन आसमान और इस पृथ्वी के अंदर डीजल पेट्रोल चांदी सोना सब कुछ रखा है, उसको ढूंढ-ढांड करना है। तो ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। प्रभु मुझे बता कि क्या खोजबीन करूं मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उन्होंने मुझ बातें झल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने बना लिए हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गया है हाँ, और जिसमें जल नहीं रह सकता। अभी ऐसा हौद है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि ऐसे हौद टूट गए, सब टूटे हुए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर नहीं रह सकता। वो तोड़ कर बाहर आएगा, हर एक दीवार को परमेश्वर तोड़ डालेगा। तो ध्यान से सुनो, आमीन। ये हौद है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हौद जो है इंसान ने अपने अपने मतलब के लिए बनाया है, तुम्हें और बहकाने के लिए, हमें बहकाने के लिए बनाया है। लेकिन जो यीशु मसीह की दुल्हन है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर की प्रजा है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो परमेश्वर जानता है, ऐसे लोगों को लोग उस हौद के अंदर नहीं रहेंगे तो कहां पर आएंगे? उस बहते सोते यानी झरना के पास आकर अपने मन को तृप्त करेंगे, शांत करेंगे। आमीन। वो परमेश्वर की दुल्हन है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये दुल्हन जो है वो गायब होने जा रही है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पास में कम समय है, इसके लिए ए दुल्हन हो तैयार, हो चुकी देख आधी रात, आया है दूल्हा तेरा। कितना महान हमारा परमेश्वर। हमें इस दिया जो है, आमीन, ध्यान से सुनो, ये जो दिया है ये कितना फुट रहे? 6 फुट किसी का रहता है, 5.5 फुट रहता है, 7 फीट रहता है। ये दिया जो है, इस दिया को साफ करना है, उसके अंदर परमेश्वर का तेल यानी पवित्र आत्मा आए, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके अंदर वो विश्वास आए यानी जोत जल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ हमें क्या करना है? इस बर्तन को साफ सुफ नहीं करना है, उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा हमें लेना है, परमेश्वर का प्रकाशन विश्वास को प्राप्त करना है, और वो जोत हमेशा जलती रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अगर गलती से इस दिया के अंदर गलत तेल आया, प्रेज़ द लॉर्ड, ध्यान से सुनो, गलत तेल आया, तो क्या होगा? ये दिया जलेगा, थोड़ा टाइम जलेगा, ऐसा झिक 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 और बुझ जाएगा, सब अंधकार होगा, खुद के जीवन में भी और दूसरे के भी जीवन में। तो सही तेल लेना है, सही प्रकाशन लेना है। ये जो हाथ बनाया है वो हाथ को तोड़कर परमेश्वर आना चाहता है तुम्हारे जीवन में, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस यूहन्ना का 4:13 पढ़ना जरा। यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना 4 का अध्याय 13। हमारा महान पवित्र परमेश्वर क्या कहता है? जिसने हमें, यीशु ने उनको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा और फिर प्यासा होगा। हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा और फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए हाँ, उमड़ता रहेगा। ध्यान से सुनो, मैं फिर से पढ़ता हुआ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, और यहाँ पर स्त्री है, वो स्त्री ऐसे एकदम मस्त बन ठन के, हाँ, सब कुछ अच्छा ये करके, नए कपड़े डाल के, पुराने कपड़े डाल के उस क्या बोलते हैं, उस कुएं के ऊपर आई है। अभी उसको किसी ने बोला रहेगा, हमारे इधर तो अभी कुआं नहीं है, हमारे इधर ऐसा पाइप में पानी आता है, घर में पानी आता है, तो कोई हमें बताता है कि भाई लोग आज पानी आने वाला है, तो हम लोग तैयार रहते पाइप बीप लेके, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा तो नहाने का सब प्रॉब्लम हो जाएगा, पीने का प्रॉब्लम हो जाएगा।
तो वैसी एक ऐसी स्त्री है, उस स्त्री ने क्या किया है, उस स्त्री ने गई है अपना मटका लेकर, अपना बर्तन लेकर, और उस बावड़ी के ऊपर जाकर, यानी कुएं के ऊपर जाकर खड़ी है, और वहां पर खड़ा है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह कहता है वहां पर, ये पूरा अध्याय आप पढ़ोगे तो समझना है। यीशु मसीह कहता है कि मुझे पानी देकर दो। हाँ? तो वो कहती है कि मैं तो सामरी स्त्री हूँ और यहूदी लोगों से तो मेरा कुछ नाता नहीं है। तो यहाँ पर वहाँ पर मैं एक बार 2006-07 में हम आए थे, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया था। बोलता कि ये गली में जो लोग हैं ना, एक ही पाइप इतना छोटा सा, ये गली के लोग ये सिर्फ पानी देंगे, हाँ ये गली के लोग नहीं आएंगे इधर, क्योंकि ये हमारा नल है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो डिफरेंस है, ये कहाँ से शिक्षा आई है, आमीन, ये हमें पहचानना है। और वहां पर आगे यीशु मसीह ने उसको कहा है, परंतु जो कोई जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा। अभी ये क्या कर रही है, जल लेने के लिए, पानी भरने के लिए आई, वो जाएगी, अपना पानी भरेगी, अपना कपड़ा धोएगी या अपना कुछ काम करेगी उस पानी से। अभी यीशु मसीह वहां पर बैठा है और यीशु मसीह वहां पर कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा। Lord, amen। और यीशु मसीह के पास ऐसा जल है, आमीन। और जो जल हम पिएंगे, जो वचन को हम पिएंगे, आमीन, फिर वह अनंत काल तक प्यासा न होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा उसमें से एक सोता बनेगा। और सिर्फ वो पिएगा, ध्यान से सुनो, वो पीने के बाद में क्या होगा, आमीन, उसको प्यास नहीं लगेगी, उसके दिल में शांति रहेगी, उसके जीवन सुधर जाएगा, उसका जीवन आशीष से भर जाएगा, उसका जीवन परमेश्वर पवित्र आत्मा और वरदान से भर जाएगा। और क्या बन जाएगा, वो एक सोता बन जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का जल इस रीति से उस पर आएगा और सबको ऐसा पिला देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक सोता बन जाता है। परमेश्वर ने हमें क्या किया है, एक सोता बनाया है। जिस दिन अरे उधर ना पानी बहुत अच्छा है, कितना 10 रुपए का कैन दे, तो सब 10 लोगों को जाके हम बताते, जिस स्त्री ने भी ऐसा ही किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों के अंदर एक सोता बनाता है। हम कहते हैं, अरे ब्रदर सिस्टर, मेरे घर पे आज प्रार्थना है, हम प्रार्थना करते बैठे हैं, हाँ तुम भी आओ और बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सोता बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि उस जल के अंदर क्या ताकत है, वो हम जानते हैं उस पानी के अंदर जो यीशु मसीह जिंदा पानी है, आमीन। और जिंदा पानी होकर, आमीन, हमारी हमेशा के लिए प्यास बुझाता है। उस महान परमेश्वर हमें एक सोता बनाता है जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, आमीन। और हमें क्या होगा, ये जीवन क्या है, 60-70 साल, 120 साल तक, कोई तो 200 साल तक जी लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इसके बाद में क्या, आमीन, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा रखेगा, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखेगा, वो कभी मरेगा नहीं, आमीन। उसकी कोई मौत नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम यीशु मसीह में चल रहे, हम यीशु मसीह एक दिन हमें इस जिंदा बॉडी के साथ में लेके जाएगा। ये जो शरीर है हमें चमकने लगेगा। सूरज भी क्या बोलता है, तेरे जलाल को देख के सूरज भी शर्माए, आमीन। और जब दूल्हा दुल्हन, देखो किसी शादी में गए रहेंगे, अभी तुम लोग में रात में शादी होती है, हमारे इसमें दिन में शादी होती है। शादी में गए रहेंगे तो सब की जो नजर है ना, नजर सब जो शादी में आते, वो सब की नजर है दूल्हा और दुल्हन पे रहती है, आमीन, बराबर। अरे क्या दिख रहा है जोड़ा, वाह कमाल है, क्या जोड़ी बनाई ऊपर वाले ने, हाँ क्या जोड़ी है, आमीन, ऐसा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु हमारा स्वर्ग का दूल्हा है, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जो बैठी है उसकी दुल्हन है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रेम है, आमीन, ये एक दूसरे में गहरा संबंध है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको कोई जुदा नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। कितना महान परमेश्वर है। यूहन्ना का 12 अध्याय और यूहन्ना का 8 अध्याय और 12 वचन एक क्लास में पढ़ना है हमें। यूहन्ना का 12 अध्याय, कितना महान हमारा परमेश्वर है। आइए उस महान परमेश्वर के नाम से इस वचन को हम पढ़ेंगे, आमीन। 12 कितना, 8 का 12 वचन, 8वां अध्याय, यूहन्ना का 8वां अध्याय और उसका 12वां वचन, आमीन। यीशु ने 3 लोगों से कहा,
उन लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार और अंधकार में न चलेगा, न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, ज्योति पाएगा, जीवन की ज्योति पाएगा। और एक वचन पढ़ो 36, भजन संहिता 36 और 9। हम क्लोजिंग में जा रहे हैं। भजन संहिता 36 और वचन 9। Praise the Lord। भजन 36 9वां वचन। जीवन का सोता तो हाँ। तेरे ही पास है। जीवन का सोता तो यहाँ पे भजन लिखने वाला दाऊद कहता है हमें, जीवन का सोता तो तेरे ही पास है, तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। और तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। आपको पता है सूरज जो है, सूरज पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन वो सूरज का जो प्रकाश है वो चांद ले लेता है। और चांद हमें क्या करता है? आमीन। चांद हमें क्या करता है? चांद हमें रात के समय में उजियारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। वैसा ही परमेश्वर का जो महान अद्भुत ऐसा परमेश्वर है जो यीशु मसीह है। आमीन। वो यीशु मसीह जो हमारा सूरज है, वो धार्मिकता का सूरज है। आमीन। वो जो सूरज धार्मिकता है, वो जो यीशु मसीह दूल्हा है, वो यीशु मसीह अपने दुल्हन को क्या देता है? प्रकाश देता है। फिर से पढ़ना सिस्टर। हाँ, आमीन। हाँ, 9वां वचन। क्योंकि जीवन का सोता तो क्योंकि जीवन का सोता तू ही है, तेरे ही प्रकाश से हमें तेरे ही प्रकाश से हमें प्रकाश मिलता है। हमें प्रकाश मिलता है। यीशु मसीह की रोशनी से हमें हमारा जीवन जो है, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? जगत की ज्योति है। और जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, आमीन, जो कोई मेरे पीछे चलेगा, ऐसा नहीं बोला जो कोई क्रिश्चियन बनेगा, आमीन, जो कोई सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आएगा, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, आमीन, वो उसके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। आमीन। जो ज्योति उसके पास रहेगी, उसके साथ रहेगी, यानी प्रकाश जो है, आमीन, जो उजियारा जो है, आमीन, वो उजियारा उसके पास होगा, सदा के लिए उसका जीवन उजियारा हो जाएगा। लॉर्ड, आमीन। कितना महान हमारा परमेश्वर है, आमीन। इसलिए महान परमेश्वर ने उसकी दुल्हन के अंदर कुछ योजना करा है, प्लान करा है। जैसे मैंने कहा ना, जैसे अभी दूल्हा दुल्हन जोड़ा रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो पूरी दुनिया उसको देखती है, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज जो है यीशु मसीह की जो दुल्हन है, प्रेज़ द लॉर्ड, और जो दूल्हा है जो स्वर्ग से आएगा या आ चुका है, वचन के द्वारा हमारे बीच में है, आमीन। वचन के द्वारा वो अपनी दुल्हन से बातें करता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन के द्वारा उसको समझाता है। वो जो दूल्हा आत्मामय परमेश्वर है, वो जो दूल्हा जो स्वर्ग से आकर अपनी दुल्हन के पास खड़ा रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपनी दुल्हन के साथ रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसको कहता है, आमीन, क्या कहता है? कि अब हमारा समय, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बोलते उसको? विदाई का समय हमें नजदीक आ गया है। हाँ, वो क्या गाना है? डोली क्या सजा के रखना, हाँ, दरवाजा खुला रखना, प्रेज़ द लॉर्ड। आएगा क्या मैं भूल गया, लेने आएगा तुझे सजना, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो परमेश्वर का वचन है, हमें दरवाजा खुला रखना है, ये दिल का दरवाजा खुला रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो डोली है ना, इसके ऊपर क्या है? ये डोली सजा के रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें दरवाजा खुला करके रखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसके दिल का दरवाजा खोल देगा, या अगर हम दरवाजा आज खोल देंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, तो हमारा सजना है, आमीन, एक परफेक्ट है, आमीन। दुनिया ढूंढ रही है, खोज रही है कि यीशु मसीह के अंदर एक भी गलती निकाले, आमीन। सब फेल हो गए, 2000 साल से खोज रहे कि यीशु मसीह के अंदर एक भी गलती नहीं। सारे संत महात्मा में सारी गलतियां हैं, सब कुछ उसका हिस्ट्री बायोग्राफी चेक करते हैं, हाँ, उनकी किताबें पढ़ते तो सब में गलतियां हैं, हाँ। तो उसके अंदर यानी यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा जो दूल्हा है, उसके अंदर एक भी गलती नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कोई भी शादी करेगा ऐसा ही तो शादी नहीं करेगा ना, अरे वो लड़का क्या है,
उसका खानदान क्या है, वो काम करता है या नहीं, कितना पढ़ा लिखा है, वो क्या है, उसके साथ में मेरा जीवन बनने वाला है, ये सब इंक्वायरी करते ना। हाँ, जब लड़की देने जाते हैं लॉर्ड आमीन। जैसे कि इसके घर वाले ने भी मुझे बुलाया, बोलता क्या करता है तू, क्या कहाँ पे जॉब करता है वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये सब इंक्वायरी होती है आमीन। ये सब तहकीकात करते कि सचमुच ऐसा है क्या, आमीन। और हमारा महान परमेश्वर के अंदर सारी खूबियां है, यीशु मसीह के अंदर वो चंगाई के देता है, आमीन। वो हमारे जीवन में हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड सारी बातों का आशीष देता है। और ऐसे दूल्हे को कोई नकारेगा क्या, आमीन। जब हम नकारते, जब कोई नकारेंगे ना, वो पश्चाताप करेंगे, क्योंकि इस बॉडी के अंदर वो ऐसे ही रहेंगे, आमीन। उसके दुल्हन को तो उठाकर लेकर जाएगा, क्योंकि जिन्होंने अपना दरवाजा यानी दिल का दरवाजा बंद रखा है, उसके लिए यीशु कभी नहीं आएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने अपना दरवाजा, वचन ऐसा कहता है कि वो क्या है, एक वचन पढ़ते थोड़ा, रेवलेशन क्लोजिंग में जा रहे हैं, आमीन। 3रा अध्याय रेवलेशन क्लोजिंग में जा रहे हैं, 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय। हाँ, एक लास्ट वचन पढ़ते हैं, क्योंकि महान परमेश्वर ने क्या किया है, आमीन। 3रा का अध्याय और कितना 3रा का एक मिनट पीछे वचन है, 3रा अध्याय 1 मिनट 20 वचन देखना, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये लास्ट वचन है, लास्ट वचन है, ध्यान से सुनो, 2 मिनट बैठना, ध्यान से सुनो। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे के पास खड़ा हुआ है, आमीन, आमीन। और आज वही यीशु मसीह जिन्होंने चर्च जो है, कलीसिया है, वो बंद कर दिया है दरवाजा, आमीन। यानी उनकी शिक्षा नहीं चाहिए, उन्होंने क्या किया, किसी दाढ़ी वाली का फोटो लगा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ा क्रॉस लगा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वो क्या बोलते हैं उसको, वो बच्चा जो उसकी माँ है मरियम, हाँ, वो हाथ में बच्चा है और उसका फोटो लगा दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे में प्रभु इंटरेस्टेड नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन। जो फोटो देख के प्यार करता है ना, वो प्यार नहीं, असली प्यार तो दिल से होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। आजकल टेक्नोलॉजी, अरे व्हाट्सएप पे लड़के का फोटो सही है क्या, लेकिन उसको क्या पता वो दारू पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आत्मा में अगुवाई होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर हमें आत्मा में अगुवाई करता है। आगे पढ़ना ब्रदर। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। कितना महान हमारा परमेश्वर है। दिल का दरवाजा आज हमें खोल देना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देख, मैं मेरा दिल का दरवाजा आज खोल देता हूँ, क्या तू मेरे दिल में आकर मुझसे बात करेगा, क्या मैं मेरा जीवन तू सुधारेगा, क्या मेरे जीवन में उस प्रकाश को भेजेगा, क्या मेरे जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा, क्या मैं प्रभु तेरी दुल्हन सचमुच हूँ, क्या तू मुझसे प्यार करता है। तो प्रभु कहेगा, आमीन, मैं स्वर्ग का दूल्हा हूँ, आमीन। ये जो दुल्हन बैठी है वो छोटी सी दुल्हन है। प्रभु ने क्या है, मेरी छोटी सी भेंट, तू डर मत, मैं तेरे साथ। बड़ी नहीं भेंट, 5-10 हजार में लोग नहीं चाहिए, आमीन। और 5-10 हजार में बाइबल में भी नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी झुंड बोला है परमेश्वर ने, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए उस महान परमेश्वर के लिए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु के नाम से हम उसकी तेरी आंखें लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा, हो तेरी आंखें लगी रहे मसीह पे, तुझको लेने वो आएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। कुप्पी में तेल लेके रहना तैयार, वरना रह जाएगा। पापों की नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, दुनिया की भीड़ में न खोना। जरा दुल्हन दूल्हा यीशु आ रहा है।
मसीह